हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ा था ये रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉल हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग के बारे में हम लोग ने क्या किया था, थोड़ा डेप्थ में पढ़ा था। ठीक है, वहाँ से हम लोग ने एक और टर्म भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोग ने? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने क्या किया था? कंक्लूड किया था। और क्लोजेस्ट अप्रोच क्या था, हम लोगों को कैसे मिलता था? आर नॉट इक्वल टू जेड ई इंटू 2e डिवाइडेड बाई 4πε0 1/2 m इंटू क्या हुआ था? v स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग ने क्या किया था? कंक्लूड किया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इम्पैक्ट पैरामीटर को नोटेशन कैसे देता है हम लोग? बी से देखता है। ठीक है, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। अब जानते हैं पहले हम लोग डेफिनेशन वाइज क्या होता है। सो डेफिनेशन वाइज क्या बोला जाता है? इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब क्या होता है, मैं पहले रीड कर देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स from the central line of the nucleus when the particle is far away from the nucleus. That means ये हम लोगों का ये वाला देखो, ये वाला हम लोगों का क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है न्यूक्लियस। ये हम लोगों का ये लाइन हम लोगों का क्या होता है? हम लोगों का ये लाइन जो है इसको बोला जाता है सेंट्रल लाइन। ठीक है, अब यहाँ से जो हम लोगों का परपेंडिकुलर, ठीक है कि नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ये देखो, ये हम लोग ने क्या कर दिया? दिस इज आवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी। ठीक है, यही पार्ट हम लोगों को क्या होता है? दिस इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, ये समझते हैं। दैट मीन्स इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। दैट मीन्स ये जो हम लोगों का मूवमेंट कर रहा है, सपोज ये u वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो पाथ का हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है ट्रेजेक्ट्री, TRAJECTOR। ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है? पाथ होता है। ठीक है, ये कौन सा पाथ में फॉलो कर रहा है? ये ट्रेजेक्ट्री किसका है? ये हम लोगों का अल्फा पार्टिकल्स का है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को क्लियर मिलता है। जो भी देखो ये सेंट्रल लाइन से, ठीक है, सेंट्रल लाइन से वही लिखा है। इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। जो हम लोगों का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u के साथ मूव कर रहा है फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। ये देखो, ये सेंट्रल लाइन से हम लोगों का जो ये वाला पार्ट का हम लोगों का जो मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, when the particle is far away from the nucleus, ये न्यूक्लियस से क्या है हम लोगों का? ये पार्टिकल ऐसे करके जो मूवमेंट कर रहा है, ये वाला पार्टिकल ऐसे करके जो मूवमेंट किया। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट पैरामीटर्स। और ये जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री मतलब ये पाथ जो फॉलो हो रहा है किसका? अल्फा पार्टिकल्स का। अब हम लोगों को जानना है, ये तो हम लोगों को क्लियर हो गया कि इम्पैक्ट पैरामीटर किसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का पूरा क्लियर। अब हम लोगों को एक रिलेशन मिलता है। ठीक है, रदरफोर्ड ने हम लोगों का एक रिलेशन भी दिया था। ठीक है, किसका किसके बीच में दिया था? इम्पैक्ट पैरामीटर एंड ये हम लोगों का दिया था स्कैटरिंग एंगल का, स्कैटरिंग एंगल का। ये जो हम लोगों का कंक्लूजन मिला था b इक्वल टू 1/4πε0 जेड स्क्वायर। ठीक है, इंटू यहाँ पर हम लोगों का कितना आया था? cot θ/2 डिवाइडेड बाय हम लोगों का 1/2 इंटू mu स्क्वायर। ये हम लोगों का एक रिलेशन मिला गया था, जो कि हम लोगों को यहाँ पर 12 लेवल में प्रूफ नहीं चाहिए, लेकिन इसका थोड़ा सा जानना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है हम लोगों को मिल रहा है वो किसके किसके बीच में मिल रहा है? इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल। देखो, इम्पैक्ट पैरामीटर ये हो गया, दिस इज आवर इम्पैक्ट पैरामीटर, एंड थीटा मतलब क्या होता है हम लोगों का? थीटा इज आवर स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, तो ये पैरामीटर से हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो
हम लोगों का अल्फा पार्टिकल्स जो मूवमेंट कर रहा है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस कितना दूर तक जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से और हम लोग ये जो पॉइंट लिखे इसके कंक्लूजन के बारे में भी हम लोग जान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो वही पार्ट यहाँ पर ऐसे करके लिखा है, ये वाला पार्ट ही यहाँ पर है, ठीक है। रदरफोर्ड कैलकुलेटेड एनालिटिकली the relation between the impact parameter b and the scattering angle theta, which is given by b equal to 1 by 4 pi epsilon z square cot theta by 2। काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे, ठीक है। ये हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन में लिख लेते हैं, डिस्कशन में, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को क्या किया है, थियोरेटिकली बताया गया है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। इफ नंबर 1 डिस्कशन में, इफ द इम्पैक्ट पैरामीटर, इफ द इम्पैक्ट पैरामीटर, ये क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, बी इज वेरी लार्ज, दैट मीन्स हम लोगों को ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर बी बहुत ज़्यादा होगा, देन हम लोगों को क्या पता चलेगा, कॉट ऑफ थीटा बाई 2 भी हम लोगों का कैसा रहेगा, इज ऑल्सो लार्ज। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ से ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ही, ठीक है। और देन व्हाट वी कैन कंक्लूड, दैट इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, जो हम लोगों का एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा है, इज वेरी स्मॉल, क्योंकि हम लोगों का कौन सा है, हम लोगों का यहाँ पर कॉट थीटा बाय 2। दैट मीन्स एन क्या होगा हम लोगों का, वाइस वर्सा। दैट मीन्स ये मतलब क्या हो गया, इफ हम लोगों का पैरामीटर जो है, इनकेस ये स्मॉल हो जाए, इनकेस ये स्मॉल हो जाए, देन कॉट थीटा बाई 2 ये एज अ होल भी क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये सेकेंड पार्ट का है, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, स्मॉल हो जाएगा। देन जो स्कैटरिंग एंगल है ये क्या हो जाएगा, उस समय हम लोगों का लार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये समझना है, ये पार्ट बोलना क्या चाह रहा है, ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। यही पार्ट देखो, व्हेन द इम्पैक्ट पैरामीटर इज लार्ज, दैट मीन्स इम्पैक्ट पैरामीटर इज लार्ज, ये फर्स्ट पार्ट का जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, एंड अल्फा पार्टिकल विल डेविएट थ्रू अ स्मॉलर एंगल, दैट मीन्स यहाँ पर देखो, इफ इम्पैक्ट पैरामीटर इज लार्ज देन कॉट थीटा बाई 2 इज ऑल्सो लार्ज, बट हम लोगों का यहाँ जो ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल, स्कैटरिंग एंगल, उस समय क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ये हम लोग का फर्स्ट का पार्ट था, ठीक है। However, when impact parameter is small, ये सेकेंड का पार्ट, ये वाला, ये इसके लिए लिख रहा हूँ, ये सेकेंड का पार्ट के लिए, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों का हो गया। अब ये सेकेंड का पार्ट के लिए, when the impact parameter is small, then cot theta by 2 will be, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, स्मॉल हो जाएगा, ये सेकेंड पार्ट के लिए। ये वाला देखो, इस लार्ज, देन जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या करेगा, हम लोगों को लार्ज वे में क्या करेगा, स्कैटर करेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो कैसा हो जाएगा, सेकेंड केस में, सेकेंड केस में बी इज स्मॉल, देन कॉट थीटा बाई 2 वो कैसा हो जाएगा हम लोग का, स्मॉल। देन इस समय जो हम लोगों का एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग कैसा हो जाएगा हम लोगों का, लार्ज हो जाएगा। उस समय हम लोगों का जो अल्फा पार्टिकल से वो कैसा स्कैटर करेगा, वो बहुत ज़्यादा स्कैटर करेगा, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट वी कैन कंक्लूड, ये भी हम लोग फाइनली जाके यहाँ पर कंक्लूजन भी लिख लेंगे, ठीक है। सो ये पार्ट हम लोगों का हो गया। अब यहाँ पर कंक्लूजन के लिए कुछ लिखते हैं, ठीक है। इफ एन अल्फा पार्टिकल हैज लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर, ये कंक्लूडिंग लाइन लिख रहा हूँ, कंक्लूडिंग लाइन लिख रहा हूँ। इफ द अल्फा पार्टिकल हैज लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर, दैट मीन्स इट विल गेट स्कैटर्ड। कैसे स्कैटर्ड होगा, थ्रू अ स्मॉल एंगल, थ्रू अ
स्मॉल एंगल, ठीक है, जो मैंने पहले ही बताया था। और उसके बाद इफ द इम्पैक्ट पैरामीटर, if the impact parameter is small, then it will be scattered, it will be scattered through a large एंगल, ठीक है, जो कि तुम लोगों को यहाँ पर भी वही पॉइंट बताया गया है, ठीक है। अब हम लोगों का सेकेंड कंक्लूजन देखते हैं। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, ठीक है, इफ द इम्पैक्ट पैरामीटर, if the impact parameter is 0, दैट मीन्स हम लोगों का कैसा मूव कर रहा है, ये वाला पार्ट सेंट्रल लाइन से मूव कर रहा है, दैट मीन्स cot θ/2 हम लोगों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज θ/2 इज इक्वल टू, कब होता है cot 0, 90 में, दैट इम्प्लाइज थीटा कितना मिलेगा हम लोगों को, 180 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग एक कंक्लूडिंग लाइन लिखने वाले हैं, इफ एन अल्फा पार्टिकल हैज इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर 0, अब हम लोगों का यहाँ पर पहले ही बोल दिया इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है, 0, दैट इज, यहाँ से हम लोग एक पार्ट लिखने वाले हैं, दैट इज इफ द अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर of the nucleus, of the nucleus, it will be scattered, कितना डिग्री से स्कैटर्ड होगा, थ्रू 180 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड करने वाले हैं, देखो, जो यदि हम लोगों का यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है, यदि हम लोगों का ये वाला B जो है, ये हम लोगों का कितना हो गया, 0 हो गया, ये हम लोगों का 0 हो गया, तब उस समय क्या होगा, ये सीधा सेंट्रल एटम में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला ऐसे करके वेलोसिटी u के साथ गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा हम लोगों का, मैंने लास्ट उसमें भी बोला था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में सर्टन पॉइंट तक डिस्टेंस तक जाएगा, कितना तक, r0 तक, फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा, होगा। ये हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, यहाँ पर बोला था मैंने, एक सेकंड में इसको रिकॉल करा दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ईजी हो जाए, ठीक है। ये पार्ट, ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट, ये मैंने पहले भी बोला था। दैट मीन्स यही पार्ट से देखा जाए तो हम लोगों का ये वाला जो हम लोगों का क्या हो गया, इम्पैक्ट पैरामीटर, दैट मीन्स जब हम लोगों का b इक्वल टू 0 हो रहा है, b इक्वल टू 0 हो रहा है, दैट मीन्स हम लोगों को फॉर्मूला के हिसाब से b इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर सपोज काइनेटिक एनर्जी लिख दे रहा हूँ, ZE² cot ऑफ θ/2, दैट मीन्स b इक्वल टू 0 हो गया तो cot ऑफ θ/2 0 हो जाएगा, दैट मीन्स θ/2 इक्वल टू कितना हो गया, 90, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। वही पार्ट यहाँ पर देखो, ये से करके ये गया, फिर उसके बाद यही पार्ट हम लोगों का अल्फा स्कैटरिंग का क्या हो गया, पीछे में बैक हो गया। कितना डिस्टेंस तक जाएगा, जितना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जितना हम लोगों का यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस तक ही जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोगों का पूरा एकदम क्लियर हो गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जहाँ तक वो पहुँच पाएगा। अब इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब ये हम लोग ने पहले ही बोला है, जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जो अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन व्हेन द पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इन केस हम लोग ने केस भी डिस्कस किया, ठीक है,
केस क्या डिस्कस किया, इफ इन केस जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो हम लोगों का किस पे मूव कर रहा है, एकदम सेंट्रल लाइन में मूव कर रहा है, तो ये वाला हम लोग का न्यूक्लियस है, तो ये डिस्टेंस हम लोगों का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था, क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, यहां तक सिर्फ जाएगा, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, हम लोगों का रिटर्न होके वापस आएगा। कितना डिग्री में, हम लोगों का 180 डिग्री में। ठीक है, तो ये पार्ट भी हम लोगों का पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो देखो यहां पर सिर्फ नोट करना है कि कैसे क्या क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कशन तुम लोगों को लिख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे डायरेक्टली डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ये पार्ट जब तुम लोग अच्छे से लिख दोगे कि इम्पैक्ट पैरामीटर बी हम लोग का लार्ज हो रहा है फर्स्ट केस के लिए, दैट मीन्स उस समय कॉट भी हम लोगों का θ/2 भी लार्ज हो जाएगा एंड स्कैटरिंग एंगल हम लोग का स्मॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जितना दूर में रहेगा, ये देखो जितना हम लोगों का ये सपोज सेंट्रल न्यूक्लियस से जितना दूर में रहेगा उतना हम लोगों का जो स्कैटरिंग एंगल रहेगा वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का लेस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हम लोगों को सिंपल से देखा जाए तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट को यहाँ पर हम लोग ये थोड़ा क्लियरिटी के साथ जानेंगे, क्योंकि हम लोगों को पूरा कंसेप्ट जानना है। ठीक है, अब ये देखते हैं, यदि यहाँ पर सेंट्रल एटम में ये सपोज यहाँ पर टारगेटेड न्यूक्लियस से ऐसे जाके जाता फिर वापस आ जाता, कितना डिस्टेंस तक, r0 तक। लेकिन इफ हम लोगों का इम्पैक्ट पैरामीटर जैसे 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 बढ़ते जाएगा, ठीक है, स्कैटरिंग एंगल क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग एंगल हम लोगों का थीटा जो है वो स्मॉल हो जाएगा। दैट मीन्स जो हम लोगों का स्कैटर्ड होगा, ठीक है, क्या अल्फा पार्टिकल्स, वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का कम हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये देखो जितना दूर में है यहाँ पर क्या हो गया, एकदम कम डाइवर्ट हो रहा है, और ज़्यादा दूर में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, एकदम अनडेविएटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोगों का एक एक पार्ट है इसको भी समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इम्पैक्ट पैरामीटर किसको बोला जाता है और ये हम लोगों को क्यों नेसेसरी है, क्योंकि जो भी हम लोगों का यहाँ पर डेफिनेशन वाइज और कंसेप्चुअली, ठीक है, वहाँ पर कैसे मूवमेंट हुआ। अब देखो जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ रहा है हम लोगों का वैसे वैसे डाइवर्सन, देखो फर्स्ट में इनिशियली कम था तो उतना ज़्यादा यहाँ पर ये देखो ये वाला पार्ट जितना दूर जाते गया उतना अनडेविएटेड होते गया, जितना पास में था डेविएशन में क्या हो गया, हम लोगों का एकदम वहाँ पर 180 डिग्री तक डेविएट हो गया था। क्यों? क्योंकि वो क्या था, हम लोगों का एकदम सेंट्रल न्यूक्लियस में ही चला गया था। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तक हम लोगों का पूरा क्लैरिटी मिल गया। ठीक है, अब हम लोग का इम्पैक्ट पैरामीटर एकदम खत्म। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, हम लोग रदरफोर्ड एटम मॉडल। अब रदरफोर्ड एटम मॉडल में हम लोगों को क्या मिलेगा, फर्स्ट कंक्लूजन, एवरी एटम जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी सेंट्रल कोर कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। ये तो हम लोग ने पढ़ा, जो भी हम लोगों का जो एकदम बीच का जो था ये क्या था, हम लोगों का न्यूक्लियस था। यहाँ पर ऐसे करके ये सेंट्रल एटम से हम लोगों का यहाँ पर आ रहा था, फिर उसके बाद आने के बाद क्लोजेस्ट अप्रोच के बाद हम लोगों का डेविएट बैक हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था, हम लोगों का न्यूक्लियस था। ठीक है, इन विच द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड। दैट मीन्स ये वाला पार्ट में हम लोगों का जो सेंट्रल में जो न्यूक्लियस है उसमें क्या हो गया, हम लोगों का एकदम कंसंट्रेटेड था। इसीलिए ये जितना दूर में जा रहा था उतना हम लोगों का जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग था वो कैसा हो गया था, हम लोगों का एकदम स्मॉल हो गया था। ठीक है, इसीलिए ये वाला पार्ट क्या हो गया था, ये वाला पार्ट देयर इज नो डेविएशन। ठीक है, नो डेविएटेड, DVIATED, बट हम लोगों का यदि ये वाला पार्ट एकदम सेंट्रल ये वाला हम लोगों का, ठीक है, सेंट्रल लाइन से जा रहा था तब डाइवर्सन कितना हो रहा था, ऐसे करके हम लोगों का 180 डिग्री में भी हो रहा था। ठीक है, अब हम लोगों का ये पार्ट भी कंक्लूड कर लेते हैं। अब
द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑर्डर ऑफ 10 to the power of -15 मीटर। दैट मीन्स जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो कितना है हम लोग का 10 to the power of -15। फर्स्ट पार्ट तो एकदम क्लियर हो गया कि हम लोगों का एटम में न्यूक्लियस रहेगा जो कि हम लोगों का एकदम सेंटर में रहेगा और इसी पे हम लोगों का पूरा कंसंट्रेटेड रहता है, ठीक है। और हम लोग का जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है वो कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 10 to the power of -15 मीटर, विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। जो साइज ऑफ द एटम वो कितना है हम लोग का 10 to the power of -10 मीटर, ठीक है। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस सबसे छोटा रहेगा एटम से भी ऑब्वियसली, क्योंकि उसके अंदर में है। ये पार्ट भी हम लोग का क्लियर। अब हम लोग का नंबर थर्ड, द एटॉमिक न्यूक्लियस इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हम लोगों का एटॉमिक न्यूक्लियस है वो क्या है हम लोगों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एस atoms is electrically neutral, the total negative charge of the electron surrounding the nucleus is equal to the total positive charge on the nucleus। ये तो हम लोग ने थॉमसन मॉडल में भी पढ़ा था कि जो हम लोगों का जो वो एटम्स का जो भी रहेगा वो इलेक्ट्रिकली कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है। और हम लोगों का ये वाला हम लोगों का कैसा है, हम लोगों का ये वाला हम लोगों का है इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हम लोगों का क्या है नेगेटिवली चार्ज, और बाकी हम लोगों का यहाँ से इक्वल टू द किसकी वजह से होगा हम लोगों का टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस की वजह से रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का कैसा होना चाहिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग का लास्ट एंड कंक्लूडिंग जो आज का सेशन के लिए रहेगा वो नंबर 4, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन से दिस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट्स। दैट मीन्स यहाँ से हम लोगों का सपोज एक ऑर्बिट में ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है। ये जानेंगे, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल में एक शॉर्ट लिमिटेशन से वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में जानेंगे, ठीक है। सो इसमें क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट्स। ऑब्वियसली वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट्स में रहेगा। एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन फॉर रिवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसको घूमने के लिए, इसको बैलेंस्ड होने के लिए भी क्या होना चाहिए, वहाँ पर फोर्स होना चाहिए। वो किससे बैलेंस होगा हम लोग का सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस्ड होगा, ठीक है। और ये हम लोगों का कैसे देगा, ये हम लोगों का देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों का कैसा है, हम लोगों का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की वजह से हम लोगों का कैसा रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। और वो फोर्स कैसा रहेगा हम लोग का अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस हम लोगों का कैसा है पॉजिटिवली चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसा है हम लोग का नेगेटिवली चार्ज है। इस वजह से हम लोगों का कैसा रहेगा अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। और यही फोर्स हम लोगों को क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। इसी वजह से हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, हम लोगों का रिवॉल्व करेगा। किस पे, हम लोगों का सर्कुलर ऑर्बिट में। और कहाँ पर रिवॉल्व करेगा, अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन इसका हम लोग ड्रॉबैक्स में हम लोग कुछ जानेंगे, विच आई विल बी कंक्लूडिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।